Okay, you are fine. Today is 13th November, Wednesday. Okay, so this is your computer lesson for class 2, and we were talking about our unit number 4, which loves word processing. So this is our today. This is our last lesson of this chapter. Okay, unit number 4. So in the last lesson, I have told you what is a word processing program, what is a text, what is a document, what is a quick access toolbar, what is a ribbon, and also I have told you how to open a Microsoft Word and how to save a document. Hope so you have understood clearly. Let me repeat the steps of how to open a Microsoft Word and how to save a document. Okay. अच्छा, तो क्विक एक्सेस टूल बार का हमने आपको बताया था वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम जो आपके कुछ लिखने के, कोई डॉक्यूमेंट बनाने के ये इस्तेमाल हो, उसको हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब उसमें जो हम लिखते हैं, जो लेटर्स हम टाइप करते हैं, उनको हम कहते हैं टेक्स्ट। और ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट बन गया ना पॉइंट का, इसको मैं कहूँगी डॉक्यूमेंट। सो ये हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड और वर्डपैड आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको क्विक एक्सेस टूलबार का बताया था, उसकी वीडियो भी दिखा रही थी, और मैंने आपको रिबन का भी बता दिया था, फिर से बता रही हूँ। ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूलबार होता है और उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास रिबन होता है। ये रिबन है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं फ़ॉन्ट, उनका स्टाइल। फ़ॉन्ट में हम उनका कोई भी फ़ॉन्ट रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन होता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये वाली, ये है क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार, इसमें आइकन होते हैं। ठीक है, ये अंडू का आइकन है, ये एक और आइकन है, यहाँ पे हमारे पास सेव का आइकन है, और इसमें दोनों में हमारे पास कमांड होते हैं। यहाँ पे हमारे पास वो आइकन होते हैं जो हमारे पास क्विकली हम एक्सेस कर सकें। ठीक है, इसमें हमारे पास वो कमांड होते हैं जो हमारे पास सिंपल टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, अंडरलाइन करना है, आपने अपने फ़ोन का साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है, या फिर आपने उसकी शेप, उसका स्टाइल मेंटेन करना है। ठीक है, फिर आप ये जो रिबन की कमांड है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्विक एक्सेस टूलबार हो गया, ये रिबन हो गया, ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का बता दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास मैं स्टेप्स रिवाइज कर देती हूँ कि हाउ टू ओपन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट एंड हाउ टू एग्जिट अ डॉक्यूमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको मज़ीद वीडियोस शेयर कर दूँगी मैं कि हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट, हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड हाउ टू एग्जिट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, और मैं आपको वर्ड के लिए बता देती हूँ कि आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आपने स्टार्ट बटन पे जाना है, उस पर क्लिक करना है, फिर आपके पास एक मेन्यू अपीयर हो गया, उसमें आपने देखना है क्लिक ऑन, आपने देखना है ऑल प्रोग्राम्स कहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स करेंगे, फिर एक और मेन्यू अपीयर हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर देखना है, उसके नीचे हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाना है। हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट, उसमें हमने कहा था कि हमने जो हमारे पास वर्ड का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे फाइल लिखा हुआ होगा, फाइल पे जाना है, उस पर क्लिक करना है, ये मेन्यू अपीयर होगा। इस मेन्यू में आपने सेव एज पे जाना है। जब आप सेव एज पे जाएंगे तो फिर एक और कमांड विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आपने फाइल नेम टाइप करना है, जो आपका फाइल नेम है। ठीक है, स्टोरी है, पॉइंट है, कुछ भी, और फिर आपने सेव पे क्लिक कर देना है। इसी तरह एग्जिट लिखा हुआ होगा, अगर आपने अपना
डॉक्यूमेंट एग्जिट करना है तो आप एग्जिट पे जाओगे, क्लिक कर दोगे तो आपका डॉक्यूमेंट एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने ये बात कर ली। उसके अलावा आपको बताऊंगी मैं कि बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन टेक्स्ट की स्मॉल वीडियो होगी। ठीक है, तो बोल्ड का भी एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ, इटैलिक्स का भी और अंडरलाइन का भी। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, बोल्ड, इटैलिक्स और है अंडरलाइन। बोल्ड का जो हमारे पास सिंबल होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में वो होता है बी। ठीक है, जो इटैलिक्स का होता है वो हमारे पास आई होता है और वो इटैलिक्स में लिखा हुआ होता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो अंडरलाइन है उसका यू सिंबल होता है और साथ में वो अंडरलाइन होता है। ठीक है, अब मेरे पास एक वर्ड है, हम वर्ड ले लेते हैं टेक्स्ट। अच्छा, ये होगा हमारे पास नॉर्मल और ये होगा हमारे पास बिफोर और ये होगा आफ्टर। अच्छा, बिफोर में हमारे पास ये टेक्स्ट है, ये ऐसे लिखा हुआ है। आफ्टर जब मैं इसको बोल्ड कर दूंगी तो ये टेक्स्ट कैसे लिखा होगा, चलो देखते हैं कि कैसे लिखा होगा। अच्छा, ये था मेरे पास टेक्स्ट, ये सिंपल था, अब मैंने उसको बोल्ड कर दिया तो मेरे पास टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये मेरे पास टेक्स्ट बोल्ड करने के बाद है। अब ये मेरे पास टेक्स्ट है, ये सिंपल में लिखा है, अब मैंने इसको इटैलिक्स करना है। इटैलिक्स में कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, ये इटैलिक्स में हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अंडरलाइन, ये मेरे पास सिंपल लिखा हुआ टेक्स्ट, अब मैंने इस सिंपल टेक्स्ट है ना, इसको अंडरलाइन करना है तो मैं अंडरलाइन पे जाके क्लिक करूंगी और ये अंडरलाइन हो जाएगा। ओके, ये बोल्ड है, ये इटैलिक्स है और ये अंडरलाइन है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं बैकस्पेस। बैकस्पेस की और डिलीट की। आई विल बी गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ बैकस्पेस की एंड डिलीट की। ओके, ये मेरे पास नॉर्मल है। ठीक है, और ये मेरे पास वो टेक्स्ट है जो मुझसे बाय मिस्टेक। ठीक है, सो मेरे पास वर्ड है एक, अच्छा यूज का पता है सबको, USE कोई भी चीज इस्तेमाल करना। ठीक है, अब मैं लिख रही थी यूज। ठीक है, बाय मिस्टेक मुझसे क्या हुआ, यू के बाद एम डल गया। ठीक है, ये मेरा कर्सर है, यू के बाद एम डल गया। ठीक है, तो मैंने क्या करना था, मैंने यूज लिखना था। ठीक है, यूज लिखना था, बाय मिस्टेक मुझसे एम डल गया है, ये कर्सर के बैकवर्ड है, वन स्टेप
अच्छा, मैं लिख रही थी योर, ठीक है, योर लिख रही थी, बाय मिस्टेक मुझसे क्या हुआ, वाई और यू एस आर लग गया, ठीक है। योर वाई और यू आर लिख रही थी मैं, ठीक है, योर के स्पेलिंग यो होते हैं, बाय मिस्टेक मुझसे क्या हुआ, वाई और यू एस आर लग गया। अब एस तो उसके स्पेलिंग में आता ही है, यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैंने एक स्टेप पीछे वाला टेक्स्ट रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगी, बैकस्पेस की दबाऊंगी और योर बन जाएगा, ठीक है। जो पिछला टेक्स्ट है ना आपका, ठीक है, कर्सर से पीछे वाला टेक्स्ट, उसको रिमूव करने के लिए हम बैकस्पेस की यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बैकस्पेस की। अब हम डिलीट की बात कर लेते हैं। ये है नॉर्मल, ये होगा बाय मिस्टेक, और फिर हमसे नॉर्मल। अच्छा, तो हम कोई भी इजी वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम, यू एस ई, ठीक है, ये यूज है, यू एस ई यूज, बाय मिस्टेक मुझसे क्या हुआ, यू एस ए ई, यू एस ए ई, यहाँ पे मेरा कर्सर है। अच्छा बच्चों देखो, डिफरेंस देखो कि यहाँ पे एस से पहले है, यहाँ पे एस के बाद है, जो मिस्टेक आपसे हुई है, अगर वो बिफोर है तो आप बैकस्पेस की यूज करोगे, कर्सर से पीछे है, यहाँ पे कर्सर के आगे है, ठीक है, वन स्टेप अहेड है, ठीक है, एस के आगे है, कर्सर हमारा आगे, ठीक है। तो हम कौन सी की यूज करेंगे, डिलीट की इस raises text one step ahead, ठीक है, तो हम डिलीट की यूज करेंगे और हमारे पास यूज बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एम वन स्टेप बैकवर्ड था और यहाँ पे ए वन स्टेप फॉरवर्ड है, ठीक है। तो बैकवर्ड के लिए हमने बैकस्पेस की यूज की और फॉरवर्ड के लिए हमने जो वन स्टेप अहेड थी उसके लिए हमने डिलीट की यूज की, ठीक है। अब इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, योर था हमारे पास वाई ओ अच्छा, वाई और यू आर, योर लिखना था हमने, वाई और यू आर लिख दिया, उसके बाद गलती से हमसे वी प्रेस हो गया, ठीक है। तो हमने ये जो वी है इसको रेज करने के लिए कौन सी की यूज करेंगे, वेरी गुड इरेक्स, हम डिलीट की यूज करेंगे, ठीक है। तो हम डिलीट की यूज करेंगे और उसके बाद हमारे पास यू आर आ जाएगा। यू सी द डिफरेंस कि हमारे पास बैकस्पेस की में जो हमारा टेक्स्ट है वो वन स्टेप बैकवर्ड होगा, ठीक है, वन स्टेप बैकवर्ड होगा, और जो हमारे पास डिलीट की है उसमें जो हमारा टेक्स्ट है वो वन स्टेप अहेड होगा, ठीक है। जो वर्ड हमसे गलती से डला है ना वो आगे होगा, ठीक है। जैसे ए यहाँ पे आगे था, एस के आगे, यू एस ई करेक्ट स्पेलिंग है, यू एस ए ई डल गया, ए गलती से डला है, वन स्टेप अहेड है, तो हमने डिलीट की यूज करनी है। यह यू ओ वाई ओ यू आर करेक्ट स्पेलिंग है, वाई ओ यू आर, आगे बी डल गया हमसे, ये हमारा कर्सर है, आगे वाला वर्ड हमने डिलीट करना है, तो उसके लिए हम डिलीट की यूज करेंगे और हमारे पास वापस टेक्स्ट योर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बैकस्पेस एंड डिलीट की। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now students, we are going to write the fill in the blanks. So this is your word bank.
the words that we enter on a word processing is called. Now who will tell me? Yes, eyes. Very good. Is called text. Second one is we can change the dash to make look different. So now who will tell me? Yes, Arkham. Very good. We can change the font to make look different. Okay. So our third blank is the dash key is used to remove text. Now who will tell me? Yes, Yusuf. Very good. The delete key is used to remove text. Okay. Then we correct mistakes in a document. It is called dash. Who will tell me? Yes, Ibrahim. Well, it is called editing. And now the last one is quick access toolbar contains dash. Who will tell me? Yes, Saad. Very good. Quick access toolbar contains icons. So students, you need to write these filling blanks in your notebooks. Now students, come to the page number 40. What do the following keys do? Backspace key, it raises text one step backwards. Delete key, it raises text one step ahead. What do the following contain? Ribbon. It contains commands used to perform simple tasks. Quick access toolbar. It contains some of the most commonly used commands. So this is for today's lesson, and you need to write down the filling the blanks and the answers in your book and notebook. Okay, so this is your diary and you need to learn these two. Okay, thank you. Delete key. While typing, if you type incorrectly, then you can press the delete key to erase the wrong letter. This key deletes the letter to the right of the cursor. For example, to correct the spelling of delete to delete, place the cursor just before the letter A and press the delete key. The delete key is called del in short. There are two delete keys on the keyboard, one just above the arrow keys and the other in the numeric keypad.
backspace key. This key is used to delete the letter to the left of the cursor. For example, to correct the spelling of delete to delete, place the cursor just after the letter A and press the backspace key.